गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग जी। आओ जी, भंगड़ा पाओ जी। क्या किया था लास्ट हमने? ओके बेटा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर स्टार्ट किया था, ठीक है। और इंटेंशन ऑफ स्पीकर में मेरे दोस्त, इंटेंशन ऑफ स्पीकर स्टार्ट किया था, उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट किए थे बेटा, एक तो टाइम स्टेटमेंट और एक कंडीशनल स्टेटमेंट। दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सीखे थे, ठीक है। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उससे अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक बात हमेशा याद रखिएगा। हाँ, टाइम कंजंक्शन सीखा था बेटा, और हमने मतलब टाइम के बारे में और कंडीशन के बारे में देखा था। टाइम के बारे में और कंडीशन के बारे में देखा था, है ना। डन है, वेरी गुड। तो अब देखिएगा हम किसके बारे में बात करें। अब बात करते हैं, आओ बेटा देखो, ध्यान से सुनिए। जब आपको एक स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखे बेटा, हाँ ध्यान से सुनिएगा, और दूसरी भी स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखे, हाँ, तो बेटा ये एक रेगुलर एक्टिविटी को दिखाएगी और ये अपने आप में एक हैबिट की तरफ इशारा करेगी। ये अपने आप में बेटा एक रेगुलर एक्टिविटी को दिखाएगी, या ठीक है, या ये अपने आप में एक हैबिट की तरफ इशारा करेगी। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने बोला जब जब मेरे अंकल मुझसे मिलने आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते, ठीक है। मैंने बोला माई अंकल brings sweets for me, brings sweets for me when he comes to me। जब भी वो मेरे पास आते हैं, so my uncle brings sweets for me when he comes to me। जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं। मतलब एक बात बताओ बेटा, एक बार की बात है या हर बार की बात है? एक बार की बात है या हर बार की बात है? आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा दोनों जगह। तो आप जब इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा माई अंकल ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी, मेरे अंकल मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं जब मुझसे मिलने आते हैं। तो ये तो बेटा हर बार की बात हुई, रेगुलर एक्टिविटी हुई। हर बात की बात हुई, ये तो रेगुलर एक्टिविटी हुई, ये तो हर बार की बात है, रेगुलर एक्टिविटी है। समझ पा रहे हो? हर बार की बात है और एक रेगुलर एक्टिविटी आपको यहां पर नजर आ रही है कि नहीं? आगे सुनिए, अगर इसी में मैं ये कर दूं माई अंकल विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, मेरे अंकल मेरे लिए स्वीट्स लाएंगे व्हेन ही कम्स टू मी, जब वो मेरे पास आएंगे। बेटा देखो, व्हेन टाइम स्टेटमेंट है, विल कम यहां तो नहीं आ सकता बेटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा, टाइम स्टेटमेंट है। तो यहां तो कभी विल कम होगा ही नहीं, कम से होगा। ये बात आपको पता है, क्योंकि ये किसको बताता है बेटा, टाइम कंजंक्शन है ये टाइम के बारे में बात करता है, ये तो आपको पता है। अब बताओ बेटा, ये हर बार की बात है या एक बार की बात है? ये सिर्फ वन टाइम टॉक है बेटा। ऐसा नहीं है कि ये गलत ये सही वो गलत, दोनों के दोनों अपनी जगह सही है बेटा। लेकिन इसमें क्या है मेरे बच्चे, वन टाइम टॉक। और इसमें क्या है, रेगुलर एक्टिविटी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जब भी आप इन तरीके से आप देखेंगे चीजों को तो आप समझ पाएंगे।
डन हुआ। अभी मेरे पत्थर हुआ CHSL का एग्जाम, अभी उसमें एक क्वेश्चन आया था बेटा, मैं आपको लिख दूं, ऊपर ऊपर का तो कॉपी हो गया ना आपका, उसमें लिख दो एक क्वेश्चन। उसने बोला था ही सिंग्स वेरी स्वीटली, ही सिंग्स वेरी स्वीटली, बहुत स्वीटली गाता है वो, हाँ, व्हेन ही इज इन गुड मूड, व्हेन ही इज इन गुड मूड, जब भी वो अच्छे मूड में होता है बहुत मधुर तरीके से गाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब बताइए कौन सा गलत कौन सा सही? बेटा बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो बेटा वो एक बार अच्छा गाता है या जब भी अच्छे मूड में होता है हमेशा स्वीटली गाता है? हमेशा। क्या होना चाहिए? बस अच्छे मूड में होना चाहिए। होता है ना, जब मूड होता है तो इंसान, जो सिंगर होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, ये चीज। तो बेटा ये चीज था उसमें, पता है बस गलती क्या थी उसमें, यहां स्वीट लिखा था, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट नहीं होगा बेटा, स्वीट तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब आएगा, वेरी स्वीटली, बस ये एरर था उसमें। ठीक है, इसकी स्वीट की जगह स्वीटली आना था, लेकिन यहां पर कोई भी गलती नहीं है, दोनों प्रेजेंट में है इंडेफिनिट में, तो हर बार की बात हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बच्चा पूछ रहे हिंदी मीनिंग, बेटा मैं हर सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बता के चलता हूं, अपने कान हमेशा खुले रखें मेरे बच्चे, ठीक है ना, वरना गड़बड़ कर लोगे। ध्यान, जब क्लास चल जाए ना तो उठ के मत जाया करो कहीं आप, जब भी क्लास चल जाए उठ के मत जाया करो, उठ के मत जाया करो। करो बेटा कॉपी, फिर अगली बात के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, आइए जी बच्चे, अब आगे चीजों को देखते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज हुई, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट में क्या है बच्चे, अगर कोई भी चीज जो 100% है कि वो चीज होगी ही होगी, मतलब उसका होना 100% श्योर है, 100% श्योर। बेटा 100% श्योर का मतलब पता है क्या होता है, वो चीज अपने आप में एक फैक्ट हो गई, क्योंकि इस दुनिया में हम कहते हैं ना 100% तो कुछ नहीं हो सकता, एक फैक्ट हो सकता है बेटा, एक फैक्ट हो सकता है, जो बात है सो है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब कोई भी फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला, माई अंकल विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी व्हेन ही कम्स, तो जब वो आते हैं स्वीट्स लाते हैं, जब वो आएंगे स्वीट लाएंगे, मतलब एक बार की बात है, जब आते हैं स्वीट्स लाते हैं, मतलब बेटा जब जब आएंगे तब तक स्वीट लाएंगे, दोनों सही। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बेटा यहां तो विल भी सही है, विल ब्रिंग और ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब हर बार लाते हैं, विल ब्रिंग मतलब एक बार लाएंगे। लेकिन फैक्ट में पता है क्या होता है बेटा, आप फैक्ट में विल शेल वगैरह यूज नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि विल शेल का मतलब है हो सकता ना भी लाए,
हो सकता है ना भी लाएं, क्योंकि दुनिया में 100% तो कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर फैक्ट है तो वो तो 100% है, इसलिए वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे बेटा मैंने लिखा इफ, ठीक है, इफ वी हीट आइस, हाँ, इट टर्न्स इनटू वाटर। तो अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पानी बन जाती है, वेरी गुड। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं बेटा, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं, इट विल टर्न इनटू वाटर, तो पानी बन जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, आप आइस को हीट कर रहे हो और वो पानी बनने से मना कर दें, कहते हो मैं नहीं बन रही भाई, मेरा मन नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? इलॉजिकल हो जाएगा छोटे। वो कह रही है नहीं नहीं, तुम उबालो मुझे और मैं पानी नहीं बनूंगी, तुम मुझे हीट करो और मैं पानी नहीं बनूंगी। यार तो बकवास हो गया बेटा, ये तो 100% है, ये तो 100%। और 100% चीज में विल आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना हो वो काम इलॉजिकल, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आप वहां पर देखोगे। यहां तो विल वैसे ही नहीं आ सकता, कंडीशनल है। तो बेटा किसी भी फैक्ट में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, फैक्ट हो, तो वहां, ठीक है, वहां पर आप जो यूज करते हैं बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। हां जी बेटा, ये बातें कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है। ये चीज याद रखिए, है कि नहीं? वेरी गुड बेटा, अगर हम प्लांट को पानी ना दे तो मर जाते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर इसमें मैं ये कर दूं बेटा, इफ ही कम्स हेयर, अगर वो यहां आता है, ठीक है, ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी, ऐसे लिख दूं मैं, याद आया वो एग्जाम्पल जो भी लिखा? चलो, इफ ही कम्स हेयर, अगर वो यहां आता है तो वो मेरे लिए स्वीट्स लाता है, मतलब बेटा एक बार नहीं, जब जब वो आएगा स्वीट लाएगा, आएगा स्वीट लाएगा, आएगा स्वीट लाएगा। अगर मैं लिख दू इफ ही कम्स हेयर, इफ ही कम्स हेयर, कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये रफ बता रहा हूं, ही विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, जब वो यहां आएगा तो मेरे लिए स्वीट्स लाएगा, इसका मतलब ये
आओ जी बच्चा पार्टी। आगे जी, आगे आ जाओ बेटा, रुक नहीं गए थे, लाइट एक बार गई और आई तो फिर खत्म। देखो इफ वी, यहां मैं बता रहा था इफ ही कम्स हेयर ही ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, और यहां आप देखोगे तो मैंने, अच्छा वो नीचे वाला सेंटेंस मिट गया बेटा, एक और लिखा था ना मैंने यहां रफली, इफ ही कम्स हेयर ही विल ब्रिंग, ये मिट गया है ना लाइट जाने के बाद, मतलब लाइट एक बार ट्रिप करती है बस, वो परेशान कर देती है बेटा। देखो तो इफ ही कम्स हेयर ही विल ब्रिंग, ये दोनों सही है। पता है क्या, देखो आता है, अगर मेरे पास आता है तो भाई मिठाई लाता है, बोलता है नहीं, देख अगर आता है तो मिठाई लाता है, अगर आता है तो भाई मिठाई ले आएगा, ठीक है। तो आता है तो मिठाई लाता है, आएगा तो मिठाई ले आएगा, तो ये आता है मिठाई लाता है हर बार, आएगा तो मिठाई ले आएगा मतलब एक बार, हर बार एक बार, हर बार एक बार, है ना बेटा। लेकिन हर बार एक बार, एक बार पानी बनेगा यार, लॉजिकल नहीं हो जाएगा बेटा, वो तो हर बार ही पानी बनेगा, वो तो हर बार ही पानी बनेगा। वेरी गुड, तो ये दिमाग दौड़ाओ। इसीलिए किसी भी फैक्ट में विल की तो जगह ही नहीं बची ना, विल तो बात करता है वन टाइम टॉक, ठीक है, ही विल गो देयर, ही विल डू इट, तो ये चीज यहां पर आ जाती है। इसलिए किसी भी फैक्ट में विल की जगह नहीं बचती बेटा, किसी भी फैक्ट में विल की जगह नहीं बचती, ठीक है मेरे दोस्त। जनरेटर लगा बेटा, उठता क्या ना बेटा, लाइट जाती है फिर जनरेटर ऑन होकर तब सेटअप उठता है, तो वो एक बार लाइट जाने में ही निकम्मा क्या हो जाता है ना, पर सारा प्रोसेस रुक जाता है लाइव क्लास का, सारा ये पीसी दोबारा से रीस्टार्ट होता है, वो टाइम बर्बाद हो रहा है ट्रिप का। तो जनरेटर तो लगवा लिया हमने पूरा का पूरा सेटअप, क्योंकि ऑफिस में तो जनरेटर अलाउड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, घर पे अलाउड नहीं है, तो यहां लगवा लिया। चलो जी करो बेटा अगला। ठीक है बच्चा पार्टी। ठीक है भाई, चल अब देखो, देखिएगा, तो ये थी फैक्ट और इसकी बातें। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका रहता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम पता है क्या? इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और आप पता है छूटते ही क्या बोलेंगे, सर ये तो आसान है, हमने तो किया हुआ है, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ठीक है भाई, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हो, हाँ कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हो, उसमें आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है। आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, लेकिन पता है उत्तर क्या है? इसके दो यूज है, आइए आज मैं आपको बताता हूं। अगर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको, यूज नंबर 1,
अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ नजर आती है तो बेटा आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नजर आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये यूज हमने किया हुआ, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नया इसमें है भाई, यूज नंबर 2, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हां, क्या होता है बेटा, अगर कोई भी यहां एक शब्द आपको नजर आ जाए कि आप इमेजिन कर रहे हैं कुछ, आप इमेजिनेशन ले रहे हैं, हां, तो याद रखिएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इमेजिनेशन करना। आप नहीं बोलते ए भगवान काश मैं पक्षी हूं तो मैं आसमान में उड़ चलूं, इन हवाओं से बातें करूं मैं यूं झूम सा उठूं, इन वादियों में घूमूं इन पहाड़ों के ऊपर गूंजता सा फिर। तो शायरी हो गई। तो ये जो शायरी है हमारी, जो इमेजिनेशन है छोटे, काश ऐसा हो, ठीक है ना भाई, काश ऐसा हो। तो जब आप इसको बोलते हो ना, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में है काश मैं पक्षी, ठीक है, काश मैं राजा हूं, काश मेरे पास ढेर सारा पैसा हो तो तेरा भाई दिल्ली खरीद ले। है कि नहीं? तो आज तेरा भाई इमेजिनेशन करनी सीखेगा। कैसे सीखेगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ठाकुर एक बात है, अगर इमेजिनेशन आई है बेटा तो उससे पहले कोई ना कोई इमेजिनेशन सेंस आएगी, कोई ना कोई इमेजिनेशन सेंस आएगी। लिखो इसके नीचे, इमेजिनेशन इमेजिनेशन सेंस आएगी बेटा। इमेजिनेशन सेंस के लिए आप क्या करते हो? विश यूज करते हो, एज्यूम यूज करते हो, ठीक है, इफ यूज करते हो, एज इफ यूज करते हो। तो ऐसे कोई भी शब्द लिख देते हो आप, ऐसे कोई भी शब्द लिखते हो आप, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे कोई भी शब्द लिखते हो। हां, फिर इनके बाद बेटा आप लगाते हैं सब्जेक्ट, और फिर आप लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर चल रहे हैं, अगर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर चल रहे हैं, तो एक बात हमेशा दिमाग में दौड़ाइएगा बेटा, ये चीज यहां पर प्रेजेंट इमेजिनेशन कहलाएगी। या नीचे लिखता हूं, ये चीज यहां पर क्या कहलाएगी? इधर आ, इधर आ, इधर आ, क्या कहलाएगी बेटा? प्रेजेंट इमेजिनेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रेजेंट इमेजिनेशन कहलाएगी। सुना नहीं? जरा जोर से बोल दे भाई, प्रेजेंट इमेजिनेशन कहलाएगी। मेरे दोस्त याद रखिएगा, अभी बताऊंगा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेजेंट इमेजिनेशन कहलाएगी। कोई भी बच्चा इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना बोल दे, वरना मुक्का है मेरे पास। क्योंकि छोटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है बेटा काम होगा, घटना घटेगी। इसमें कोई घटना नहीं घट रही, कोई पैसा नहीं आ रहा, बस बोल रहे हो काश पैसा हो। पैसा है थोड़ी ना बेटा। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है दैट इज रियल, दैट इज रियलिटी मेरे पुत्र। दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज नॉट द रियलिटी। सो दिस इज called present past indefinite tense. No मेरे पुत्र, no 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 not tense. tense नहीं है मेरे छोटे, tense नहीं है बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब आप बोलोगे सर इसका कोनो नाम भी तो होगा, ग्रामर बरामर में कोनो नाम वाम ना ही रखो का? नाम नहीं रखा हो, कुछ तो नाम रखा गया होगा ना बेटा, क्योंकि ग्रामर में कोनो बात भी हो कुछ हो तो नाम होगा ही। तो एक तो नाम है इसका, इसका नाम है बिटवा मूड वर्ब। इसको हम कौन सी वर्ब बोलेंगे? प्रेजेंट इमेजिनेशन जो दिखाएगी उसको कौन वर्ब बोलते हैं बिटवा? मूड वर्ब। मूड वर्ब पहली बार सुने हो नाम तो आज याद रख,
इसको बोलते हैं बेटा मूड वर्ब। क्या बोलते हैं? सुना नहीं, मेरे जोर के बोल दो, एक बार और बोल दो, जबान पे चढ़ा। इसको बोलते हैं भाई मूड वर्ब। क्या बोलते हैं? मूड वर्ब, मूड वर्ब, मूड वर्ब, मूड। तो जब कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाएगी तो उसको क्या बोलोगे आप? टेंस या मूड वर्ब? मूड वर्ब। क्या बोलोगे? मूड वर्ब। टेंस कभी मत बोलिएगा, क्योंकि टेंस में सब सच होता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें सच नहीं, इमेजिनेशन है, इसको बोल दिया जाता है मूड वर्ब। जरा दोबारा बोल दो, दिमाग दौड़ गया जी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये मूड वर्ब होता है, और मूड वर्ब मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? वेरी गुड। ग्रामर में होती है ना इंटरेस्टिंग। चलो, इसको हम मूड वर्ब बोलते हैं, टेंस ना बोले बेटा। चलिए, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस तरीके से इसमें काम आती है, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मूड वर्ब में आप कुछ भी यूज करें। चलो, अब ध्यान से सुनेगा, अब ध्यान से सुनेगा। एग्जाम्पल से अब ये चीजें दोनों में कंपैरिजन आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है बेटा? ठीक है, इतना कॉपी कर लिया। इसके नीचे अब एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखो। अगर मैं ये कहता हूं बेटा, दे हैड मनी, दे हैड मनी, ठीक है? ये कौन सा टेंस है बेटा? बताओ, ये कौन सा टेंस है? आप इसे बोलोगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है बेटा, क्योंकि लिखा ही नहीं वहां इमेजिनरी वर्ड कुछ है ना? ये तो लिखा ही नहीं इमेजिनरी वर्ड वहां पर कुछ है। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी वर्ड अगर कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम ये मान के चल लेंगे मेरे भाई, जब इमेजिनरी वर्ड कुछ लिखा ही नहीं है तो हम ये मान के चल लेंगे मेरे दोस्त कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उनके पास पैसा था, मतलब था तो था, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। इसकी मीनिंग आएगी बेटा उनके, हिंदी मीनिंग लिखिएगा मेरे बच्चे, इसकी जरूरत पड़ेगी। पास पैसा था, उनके पास पैसा था, तो ये क्या है? रियल, रियलिटी है मेरे बच्चे। ये क्या है? रियल, ये रियलिटी है। उनके पास पैसा था तो था, उनके पास पैसा था तो दे हैड मनी, ठीक है? डन, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं काश, आई विश, अगला एग्जांपल देखो बेटा, मैंने बोला आई विश, काश, आई विश दे हैड मनी, आई विश दे हैड मनी, ठीक है? आई विश दे हैड मनी। अब आई विश दे हैड मनी का मतलब क्या हो बेटा? काश उनके पास पैसा था। नहीं, अब जब मैंने पेपर में देखा तो बेटा मुझे आई विश नजर आया, इसका मतलब इमेजिनेशन। तो ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैंने बच्चे से पूछा ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? खड़ा हो जा बेटा, एक बार खड़ा हो जा। हाँ, ये बाजू वाला बच्चा जिसने चड्डी नहीं पहनी, हाँ खड़ा हो जा बेटा, बता जरा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट नहीं मेरे पुत्र, ये टेंस ही नहीं, ये टेंस ही नहीं है, ये टेंस नहीं है बेटा। अब आप इसको बोलोगे सर ये टेंस नहीं है, ये है मूड वर्ब, क्योंकि ये है प्रेजेंट इमेजिनेशन। क्या बोलोगे बेटा इसे? क्योंकि ये है प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है? आइए भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या है बेटा? कई बार बच्चा ये सोचता है कि इसका मीनिंग है सर काश उनके पास पैसा होता। अरे होता तो पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी, उसका मीनिंग अलग बनेगी इंग्लिश, वो बाद में सिखाऊंगा। अभी प्रेजेंट इमेजिनेशन लेना सीखो मेरे पुत्र। काश उनके पास पैसा होता, अरे ये होता तो पास्ट हो जाएगा। काश उनके पास पैसा हो, इसका मीनिंग हुआ काश उनके पास पैसा हो, यानी कि अभी हो। काश उनके पास पैसा होता नहीं बेटा, होता तो पास्ट है। काश उसकी जान बच गई होती, पास्ट है बेटा, पास्ट इमेजिनेशन नहीं, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है।
हो, काश उनके पास पैसा हो, काश मैं राजा हो, काश ये मेहनत कर ले, ये चीज है। तो पुत्र जी प्रेजेंट में बोलो, मतलब देख लो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर टेंस है तो बेटा पास्ट टेंस है, लेकिन अगर बंधु वो इमेजिनेशन है तो बेटा वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है। और जब तक इनका मीनिंग बोलना नहीं सीखोगे तो बेटा जी कैसे बात बनेगी? जब तक आप इनका मीनिंग बोलना नहीं सीखोगे तो बिल्कुल भी नहीं बात बन सकती। हेड सेकंड फॉर्म, ओ गधे, हेड अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो उसके बाद सेकंड फॉर्म के थर्ड फॉर्म ना आती, फिर थर्ड फॉर्म है इसके बाद। बट रिविजन करना नहीं है, सेकंड फॉर्म क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म, अबे थर्ड फॉर्म होती है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म होती। हमका समझ नहीं आया तो सेकंड फॉर्म क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म पगला। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर तेरी नौकरी लग गई और मेरी ना लगी तो ये दोस्ती हम जरूर तोड़ेंगे। ला 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 ला, ऐसे में हम तुमसे चिढ़ेंगे भी ओ यारा, ला ला ला। क्योंकि अगर दोस्त पास हो तो खुशी होती है, लेकिन वो पास हो तुम फेल तो ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। ट ट ट ट, है कि नहीं भाई? बात नहीं है यार, ठीक है बात नहीं है। और क्या यार, होता है ऐसे ही यार, रहने दो बेटा रहने दो, मुझे पता है सच्चाई ऐसा ही होता है भाई। ऐसा नहीं होता। ओके चलो, ये था एक मोटिवेशनल सॉन्ग, ठीक है। देखो जी आगे ध्यान से सुनेगा। तो काश उसके पास पैसा हो, काश ये हो, काश वो हो, काश ये हो, सब सही है। देखो ध्यान से सुनेगा। अब अगला एग्जांपल बेटा, एक और चीज आपको नई सिखानी है। नई क्या सिखानी है बेटा? पास्ट टेंस में आप क्या करते हो? सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हो, प्लूरल के साथ वर लगाते हो, ऐसा होता है ना, है ना? देखो एक नीचे नोट लिखिएगा। आप पास्ट टेंस में क्या करते हो बेटा? आप पास्ट टेंस में सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वॉज लगाते हो, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हो। तगड़ 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 तगड़, ठीक है कि नहीं बेटा? तो यहां तो ये होता है ना? ठीक है, यहां तो ये होता है। आप आगे देखिए, लेकिन बेटा मूड वर्ब, मूड वर्ब क्या होती है? जो प्रेजेंट इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन दिखाए, जो इमेजिनेशन दिखाती है वो मूड वर्ब है। तो यहां पर हमने क्या बोला? प्रेजेंट इमेजिनेशन। मूड वर्ब जो प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाए, लेकिन इसकी एक खासियत है बेटा, ठीक है, उसकी एक खासियत है, कोई भी वर्ब जलवा नहीं बिखेरती, सेम है। देखो बेटा, हैड यहां पर भी सेकंड फॉर्म सेम है, और हैड यहां पर भी सेकंड फॉर्म सेम है। मतलब हैड टेंस में भी सेम है, और हेड मूड वर्ब में भी सेम है। वर्ब नहीं बदलती, कोई भी वर्ब नहीं बदलती, लेकिन एक वर्ब बदलती है बेटा। कोई भी वर्ब नहीं बदलती, लेकिन एक वर्ब बदलती है, ठीक है। क्या बदलती है बेटा? कि जब आप यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोर लगा रहे हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन मूड वर्ब में अगर वर की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो,
आपको एक नई बात पता चलेगी बेटा, मूड वर्ब में कभी भी वॉज आता ही नहीं है, सबके साथ वर। ठीक है जी, सबके साथ बेटा वर आता है। वॉज मूड वर्ब के केस में आता ही नहीं, मूड वर्ब के केस में आता ही नहीं है। एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे आई विश, चलो ऐसे देख लेते हैं। मैंने बोला ही वॉज, या ऐसे कर लेते हैं आई वॉज रिच, मैं अमीर था। तो आई वॉज रिच या आई वर रिच, मैं अमीर था। तो बेटा आप आई वॉज रिच बोलोगे, वर तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस, क्योंकि ये पास्ट टेंस। तो आपने ऐसे किया, ये पास्ट टेंस है बेटा। मैं अमीर था तो था, बात सत्य है, रियल है। मैं अमीर था तो उसने बोल दिया भाई आई वॉज रिच, मैं अमीर था, ठीक है। लेकिन बेटा अगर वो बोले काश मैं अमीर हूं, अब काश मैं अमीर हूं तो वो क्या लगाएगा? आई विश आई वॉज रिच या आई विश आई वर रिच। तो जैसे ही पेपर में आपको ये नजर आएगा तो आपको तुरंत से ही बात नजर आ जाएगी, आई विश आई वॉज रिच या आई विश आई वर रिच। जब आप इसको देखोगे तो आपको तुरंत बात नजर आ जाएगी। ठीक है, हाँ, क्या याद आ जाएगी? यार ये तो इमेजिनेशन का केस है। इमेजिनेशन है तो सर ने कहा था मूड वर्ब में बेटा कभी भी वो आता ही नहीं, हमेशा सबके साथ वर। आई विश ही वर रिच, आई विश आई वर रिच, शी वर रिच, सब ये, क्योंकि ये मूड वर्ब है। मूड वर्ब में सिंगुलर प्लूरल ट्रीट कुछ नहीं होता बेटा, डायरेक्ट मूड वर्ब यूज हो जाता। बात बड़ी गहराई की, ठीक है, बात बड़ी गहराई की है मेरे दोस्त। और आप बहुत ही सियाने, समझदार, कलाकार आदमी हो। तुम नहीं समझोगे तो कौन समझे? हुई जी बातचीत गहराई वाली। अब कोई डाउट है तो बताइए बेटा इसमें। अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। है ना बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक? विश का अगर वेस्ट हो तो वो तो पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी बेटा, वो बाद में सिखाओ। अभी प्रेजेंट इमेजिनेशन सिखाया बेटा मैंने पास्ट इमेजिनेशन नहीं सिखाया बेटा, अभी प्रेजेंट इमेजिनेशन सिखाया मैंने। ठीक है बच्चा पार्टी। और छोरे समझ आया रे। ठीक है, वर ही क्यों? वर नहीं बेटा, कोई भी वर्ब आ सकती है। चलो एक और एग्जांपल है। अगर वॉज या वर का है बेटा, ये चीज वॉज या वर के केस में ऐसा है कि वर ही चुन लिया गया, सिंगुलर प्लूरल नहीं खेला उन्होंने इमेजिनेशन में। अब इसमें हम ये तो बहस नहीं कर सकते भाई तेरा भाई तो वोज लगाएगा, तो तेरा भाई वोज लगाएगा, फेल हो जाएगा तेरा भाई, फिर अगले साल तेरा भाई वर लगा लेगा। सिंपल बेटा। भाई समझते बात को? तो हम उनके साथ जिद तो लगा ही नहीं सकते ना बेटा। भाई जिद लगाना तो बेवकूफियत है। स्वीट की जगह स्वीटली एडवर्ब में पढ़ा दूंगा बेटा, नहीं समझ आता तेरे को, एडवर्ब है स्वीटली। ठीक है छोटू, आ जा। तो बेटा ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का एक यूज है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं।
बेटा अभी इमेजिनेशन के लिए मैंने आपको कौन कौन से शब्द बताए, अभी अभी मैंने इमेजिनेशन के लिए आपको आई विश, इफ वगैरह ये चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब आगे सुनिएगा बेटा, और ये चीज कंडीशनल सेंटेंसेस में दोबारा भी आएंगी, दोबारा भी आपसे बातचीत करेंगी, वहां भी इन चीजों को आप दोबारा जानोगे। ठीक है ना, मॉडल्स में भी पढ़ोगे, कंडीशनल में भी आएंगी, तो वहां तक ये चीजें आपका साथ देंगी। अब जो मैं आपसे डिस्कशन चाह रहा हूं करना, वो डिस्कशन जो है मेरे बच्चे, वो है एक स्टेटमेंट को लेकर जो इमेजिनेशन में हेल्प करती है। इट इज टाइम, ये वो समय है जब तू ये कर ले, ये वो समय है जब तू पढ़ ले। ये स्टेटमेंट बोल दी जाती बेटा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो ये ऐसी स्टेटमेंट होती है बेटा जिस केस में आप इमेजिनेशन में इन चीजों को यूज करते हो, इमेजिनेशन में इन चीजों को यूज करते हो। इसके बाद आप लगाते हो बेटा सब्जेक्ट, तो इसके बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हो, जो बन जाती है बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। यहां पर आप शुड गो, मतलब शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ सिवाय सेकंड फॉर्म, कुछ भी नहीं और बेटा, कुछ भी नहीं और। क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनेशन का हिस्सा होती है, और ये तब आती है बेटा जब किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज्यादा ही लेट हो चुके हैं। इट इज टू लेट, इट इज टू लेट, या आप कह सकते हैं इट इज ऑलरेडी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट। पहले ही किसी काम के लिए आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। तो हम हिंदी में एक बात बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं बेटा? अबे अब तो पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, अब तो मेहनत कर ले, अब तो ठीक है ये कर ले, अब तो ये कर ले, अब तो ये कर ले, अब तो चला जा वहां। इसका मतलब मेरे बच्चे ऑलरेडी तुम बहुत लेट हो। बोलते नहीं है अब तो फॉर्म फिल कर ले, अब तो चला जा वहां। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, हम ये बोलते हैं इट इज टाइम, इट इज टाइम यू वेंट देयर, इट इज टाइम यू वेंट देयर। मतलब बेटा आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और कुछ भी नहीं। इट इज टाइम यू वेंट देयर, इट इज टाइम यू वेंट देयर। इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? अब समय है चला जा। तो इट इज टाइम यू वेंट देयर, तो जा थोड़ी ना रहा है, ठीक है, जा थोड़ी ना रहा है, वो ऑलरेडी बहुत लेट है बेटा। अगर वो समय पर होना तो पता है आपको क्या बोलना चाहिए? इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय हो गया, इट इज टाइम टू गो देयर। इसका मतलब बेटा आप ऑन टाइम हो, समय पर हो। लेकिन यहां पर आप क्या है? टू लेट, ऑलरेडी टू लेट। इट इज टाइम यू वेंट देयर, अरे तो चला जा। तो इसकी मीनिंग ये होती है, ये जो एक्सप्रेशन होता है बेटा, ठीक है, इट इज टाइम टू गो देयर, समय हो गया वहां जाने का, ऑन टाइम। बट अगर आप जब ऐसे बोलते हो ना बेटा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, यू वेंट देयर, अरे भाई अब तो चला जा। तो ये चीज यहां होती है बेटा कि अब तो पढ़ ले, अब तो समझ ले। इन चीजों को आप यूज करते हो। सूरज वेंट, ये तो कुछ मैच, आज थप्पड़ मार के मैच कराता हूं, आज तो मेरे पुत्र, जो भी चीजें बेटा जी आपने नहीं पढ़ी हैं, आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बेटा वो पढ़ने में भी अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहले आपने पढ़ा ही नहीं, आज से पहले आपने देखा ही नहीं। आया बेटा? तो आज से पहले जब आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तो वो चीज तो आपके लिए हो जाएगी ना, आपके लिए नहीं। एरर कैसे आएगा? एरर पता है क्या करेगा बेटा? यहां पर गो कर देगा, यू गो देयर, ठीक है, ये दे देगा, यू शुड गो देयर,
ये दे देगा, यू कैन गो देयर, कुछ भी ऐसा दे देगा उल्टा सीधा जो वहां आना नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन का हिस्सा है। ठीक है, आई के बारे में बता चुका हूं बेटा, जो भी बच्चा एक डाउट पूछ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दोबारा बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे मेरे पुत्र। ठीक है, चलो मैं ये बोल दूं बेटा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दे हैव कॉल हिम। हो गया ना बेटा गलत, दे कॉल्ड हिम। भाई अब तो वे उन्हें उसे कॉल कर ले, फोन कर ले। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम दे कॉल्ड हिम। ठीक है बेटा, अगर भी बोल दो इट इज टाइम टू कॉल हिम, समय हो गया उसको कॉल करने का, फिर तो मैं उन टाइम, जैसे मैं बोल दूं बेटा इट इज टाइम टू स्टार्ट अवर क्लास, समय हो गया अपनी क्लास स्टार्ट करने का। तो ये बोलने भी तो सीख लो बेटा, रियल लाइफ में भी तो काम आएगा ना पुत्र। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, शुड कॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म में, क्योंकि इमेजिनेशन आ सकती है बेटा। इसके बाद टेंस तो तुम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि टेंस के पास तो अपना समय होता है। इसके बाद तुम कुछ भी टेंस नहीं लिख सकते बेटा, यहां कोई भी टेंस नहीं लिख सकते। यहां इमेजिनेशन क्यों, टेंस क्यों नहीं? अरे टेंस के पास अपना समय होता है, अलग से समय क्या बता रहे हो? अपना समय होता है टेंस के पास। टेंस का मतलब क्या है? टाइम और एक्शन। तो अलग से टाइम क्यों बता रहे? अलग से बेटा ये इमेजिनेशन का हिस्सा है। तो टेंस वेंस उसके बाद आ ही नहीं सकता, तो सेकंड फॉर्म आएगी जो इमेजिनेशन बताएगी। ठीक है बंधु, आया समझ में? चलो, एक दो तो भाई गोचू रहेगा। इट इज टाइम का क्या मीनिंग है? अभी मीनिंग नहीं बताया मैंने इसका, है तब भी मीनिंग नहीं पता चल रहा। वाह भाई, कमाल है बेटा, पढ़े ही मत तो। ठीक है जी चुटकू मियां, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये था इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो हमने खत्म किया। ठीक है, जो हमने खत्म किया। ठीक है, डन। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब आप काम सुनिएगा, कल से हम करेंगे अब बेटा अपनी प्रैक्टिस। अब समय आ गया है बेटा धुआं उड़ाने का। ठीक है, धुआं उड़ाने का। क्या धुआं उड़ाने का? सारी चीजें शुड कुड वुड का यूज बेटा ये आएगा कंडीशनल और मॉडल्स में, इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, वो कंडीशनल और मॉडल्स में हम सीखेंगे। इफ के एग्जाम्पल भी मेरे बच्चे, इफ के एग्जाम्पल भी हम उसी में सीखेंगे, और कुड वुड शुड इनके यूज जो है वो मॉडल्स का हिस्सा है मेरे बच्चे, वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे ना बेटा वो मॉडल्स ही करेंगे। मॉडल्स के बाद एक टॉपिक करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आगे उनमें आएगा वो। ठीक है पुत्र, अब हमारे पास दो टॉपिक है जिनमें हमें बादशाह बनना है। एक तो हमारा है बेटा टेंस, और एक है मेरे पुत्र हमारा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। दोनों आपस में मिक्स ही टॉपिक है, सेम टॉपिक आप कह सकते हो दोनों को। तो इसीलिए अब आपको करना है रिवाइज, सारा टेंस रिवाइज करके करोगे, मिलोगे मुझे, सारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर आप मुझे रिवाइज करके मिलोगे। कल हम करेंगे बेटा प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस शीट जो हमारी इसकी है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट जो हमारी है कल वो हम टेंस की प्रैक्टिस शीट करेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा। उस स्टूडेंट की कल से जिंदगी बदल जाएगी जिसने मेरे साथ साथ पढ़ाई की है, मेरे साथ साथ रिवीजन किया है। उस स्टूडेंट को कल बहुत अच्छा लगने वाला है,
उसकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से कल ढंग से बदलने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि कल उसको आभास होने वाला है कि हाँ, मुझे भी इंग्लिश समझ आ रही है, मुझे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। तो पहले कल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। बट वो होमवर्क उसी से होगा ना बेटा जिसने साथ साथ मेहनत की। कंडीशन एक ही, ठीक है? कंडीशन एक ही, सारा टेंस रिवाइज करो आज बैठ के, सारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर रिवाइज करो। वीकेंड पे भी बोल दिया था मैंने तुम्हें, तो ऐसा नहीं कह सकते आप समय कम दे रहे हो आप, ठीक है ना बेटा? तो रिवीजन करके मुझे कल मिलिएगा। कल हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस, फिर परसों हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेंशन ऑफ स्पीकर। हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गई बातें। तो चलिए पुत्र, कल मिलेंगे फिर प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। चलो बेटा, बाय बाय।